हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्म क्या है। कर्म क्रिया, काम और कार्य का प्रभाव या परिणाम की एक अवधारणा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कर्म क्या है। तो वीडियो पे बने रहे, चैनल पे नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय धर्मों में यह शब्द विशेष रूप से कारण और प्रभाव, जिसे अक्सर वर्णनात्मक रूप से कर्म का सिद्धांत, जिसमें व्यक्ति के इरादे और कार्य उनके भविष्य को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं कर्म का सिद्धांत क्या है। तो कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा ले जाते हैं, वही बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें। हमारा अगला जन्म किस प्राणी के रूप में होगा, यह सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अनेक जन्मों के लिए हुए कर्म हमारे अंतः कारण में संग्रहित रहते हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म को प्राधान्य देने के लिए स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए लौकिक और पारमिथिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन किए हुए कर्मों और संसाधनों के प्रति अपनी आसक्ति न बढ़ाए। कर्म की अवधारणा भारतीय धर्मों में, विशेष रूप से हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म के कई विद्यालयों में पुनर्जन्म के विचारों से निकटता से जुड़ी हुई है। साथ ही ताओवाद भी इन विद्यालयों में वर्तमान में कर्म किसी के वर्तमान जीवन के भविष्य को प्रवाहित करता है, साथ ही भविष्य के जीवन की प्रगति और गुणवत्ता उसके संसार को भी प्रभावित करता है। इस अवधारणा को पश्चिम लोकप्रिय संस्कृति ने भी अपनाया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य को बाद होने वाले घटनाओं को उन कार्यों के प्राकृतिक परिणाम माना जाता है। तो सीधा समझते हैं कि कर्म क्या है। कारण और अवधारणा है, मतलब किसी कारण के कारण ही हम काम करते हैं। ठीक, मान लें कि हमें स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल किस कारण से जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। पढ़ते क्यों? ताकि मेरा भविष्य ठीक हो, लाइफ ठीक हो। अंडरस्टैंड? तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू, टेक केयर।